अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारा लास्ट टॉपिक है इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव्स इंटरफेरोमीटर, चैप्टर 8 का। इसको स्टार्ट करते ही छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं, एक स्टोरी की तरह आपको बताऊंगा, तैयार हो जाएगा, आप इसको कंस्ट्रक्शन वर्किंग हर चीज लिख सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये ग्रेविटेशनल वेव्स इंटरफेरोमीटर है क्या? तो पहली चीज है इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन सिंपल है, ऐसा डिवाइस जो डिटेक्ट करे ग्रेविटेशनल वेव्स को। अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद आता है इसका प्रिंसिपल क्या है। तो याद रखना, इसका जो प्रिंसिपल है वो है इंटरफेरेंस। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। इंटरफेरेंस यानी दो वेव्स का आपस में कंबाइन होना। कभी वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होती है और कभी वो डिस्ट्रक्टिव होती है। और जब ये कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव होती है तो उसमें इस तरह की फ्रिंजेस नजर आती हैं, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट और डार्क, इस तरह की इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पैटर्न दिखने को मिलता है। मैं साथ इसकी जो इमेज है वो भी चिपका दूंगा ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। ये इसका प्रिंसिपल है। अब इसकी अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो ये सबसे अहम चीज है, इसका अहम पार्ट है इसकी कंस्ट्रक्शन। ये बताता चलो बच्चों, यहाँ पे जो डायग्राम बनी है ना कंस्ट्रक्शन की, वो एक ब्लॉक डायग्राम है, सिंपल डायग्राम है। एक्चुअल में ये जो सारा प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस। ठीक हो गया। तो इसकी कंस्ट्रक्शन की मैं पहले बात कर लूं तो यहाँ पे एक लेजर बीम लगी हुई। लेजर बीम से एक ग्लास में से लेजर गुजरती है और इस ग्लास को बोलते हैं पावर रिसाइकलिंग मिरर। यानी यहां से गुजर के लाइट आगे जाएगी फिर वापस इसमें आती है, इसलिए इसको बोलते हैं पावर रिसाइकलिंग मिरर। ओके। ये एक पार्शली यहाँ पे ग्लास प्लेट पड़ी है, यहां से लाइट का कुछ हिस्सा ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, और कुछ आगे रिफ्रैक्ट होके आगे की तरफ मूव करता है। यानी यहां से इसको बीम स्प्लिटर बोलते हैं, इसका नाम है बीम स्प्लिटर। यानी जो हमारी लाइट बीम है ये इधर से आ रही, उसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर देता है। ये देखो लाइट बीम आई और यहाँ पे स्प्लिट होगी 90 डिग्री पे स्प्लिट कर दी, इसलिए इसका नाम है बीम स्प्लिटर। आगे ये जो तीन लगे हुए इनको इनपुट मिरर बोलते हैं, इनपुट ग्लास प्लेट बोलते हैं, जो इसको स्मूथ करती हैं, लेजर लाइट को स्ट्रेट मूव करवाती हैं। असल काम ये दो मिरर करते हैं। एक ये वाला मिरर, इसको आप नाम दे लो M1 का और इसको नाम दे लो M2 का। ये क्या करते हैं, इनको बोलते हैं फैब्री पैरेट कैविटी। ये हिस्सा, ये भी फैब्री पैरेट कैविटी है। इसका काम क्या होता है आपको पता है कि ये मिरर है, ये मैं हूं, ये मिरर है और मैं यहां नजर आ रहा हूं मिरर के अंदर। तो ये देखो डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये जो फैब्री पैरेट कैविटी, इसका काम है डिस्टेंस को इनहांस करना, इंक्रीज करना। और जब डिस्टेंस बढ़ता है तो इस इंटरफेरोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज करती है। तो इसका काम है सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना। ये जो हिस्सा है इसका काम है सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना। ठीक हो गया। इसको बोलते हैं फैब्री पैरेट कैविटी, यानी जो सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और फासला इंक्रीज करता है। अब स्टोरी सुनना कैसे हो रहा है। लेजर आई यहां से दो पार्ट में स्प्लिट हुई, मिरर से टकरा के वापस आई और फिर वापस इस जगह पे आती है और इसको बोलते हैं डिटेक्टर। इसका नाम है डिटेक्टर। और ये डिटेक्ट करता है किस चीज को, इंटरफेरेंस को। इंटरफेरेंस पैटर्न को डिटेक्ट करता है, ये वाला हिस्सा, इसको डिटेक्टर बोलते हैं। तो ये हमारा मेन इसका प्रिंसिपल है। ठीक हो गया। अब यहां पे ये इंटरफेरेंस को डिटेक्ट करके ग्रेविटेशनल वेव्स को कैसे डिटेक्ट करता है उसको मैं आपको समझाता हूं। तो होता क्या है, मैं यहाँ पे साइड पे कर रहा हूं, एक यहां से एक रे ऊपर गई, फिर ऊपर से किधर आई, नीचे। यहां से एक रे इधर गई, इधर से नीचे आई, फिर ये मिरर से टकरा के वापस आई। जब ये दो वेव यहाँ पे पहुंचते हैं डिटेक्टर में तो ये इस तरह मिलती हैं। ये देखिए, ये एक वेव, ये दूसरी वेव, दोनों का पाथ डिफरेंस सेम है, फेज डिफरेंस सेम है, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम है, क्योंकि लेजर लाइट है। और जो लेजर लाइट होती है इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज होती है, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ, इस तरह। तो हमें इस तरह की फ्रिंजेस नजर आती है। ये गौर करना, ये देखो, ये ब्राइट फ्रिंज, ये डार्क, ये सारी डार्क है, आगे फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न हमें डिटेक्टर में दिखने को मिलता है, इस तरह। अब होता क्या है,
जब कहीं दूर से ग्रेविटेशनल वेव्स आती हैं तो वो वेव्स, ये जो रोशनी है, इसके पाथ को चेंज करती, इसमें गड़बड़ पैदा करती हैं। बात समझ आ रही? यानी ये देखो, ये एक पाथ है, लाइट आ रही है, जब इसमें वेव्स टकराएंगी तो इसकी शेप चेंज होगी। आपको पता है जब शेप चेंज होगी तो यहाँ पे जो वेव्स पहुंच रही हैं डिटेक्टर में, उनका फासला डिस्टर्ब होगा। उनका जब फासला डिस्टर्ब होगा तो ये जो फ्रिंजेस बनी है इनमें शिफ्ट आएगा। इनमें शिफ्ट कैसे आएगा, मैं नीचे बना रहा हूं समझाने के लिए। हो सकता है ये वाली जो ब्राइट है ये कम हो जाए और डार्क ज्यादा हो जाए, फिर अगली ब्राइट ज्यादा हो जाए और डार्क उतनी रहे। बात समझ आ रही? ये इस तरह का सीन पैदा हो जाए। ये देख, अब क्या हुआ, पहले ब्राइट ज्यादा थी, अब ब्राइट क्या हो गई, कम। पहले डार्क कम थी, अब डार्क क्या होगी, ज्यादा। तो ये जो फेज शिफ्ट आता है, इससे पता चलता है कि वो जो इवेंट है उसकी मैग्नीट्यूड क्या थी। बात समझ आ रही? उसका ओरिजिन क्या था। ये सारी चीजें स्टडी की जाती हैं इस इंटरफेरेंस पैटर्न से। बात समझ आ रही? और ये काम करता है ग्रेविटेशनल वेव्स इंटरफेरोमीटर, और इस डिवाइस का जो नाम है वो है LIGO, LIGO, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और अगर मैं LIGO की एब्रीविएशन बताऊं तो वो क्या होता है, लेजर। यहाँ पे एल का मतलब क्या है, लेजर लाइट यूज होती है। लेजर क्या होती है, आम लाइट से मुख्तलिफ होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है, यानी एक ही कलर की होती है, ब्लू होगी या ऑरेंज होगी या रेड होगी, जो भी होगी एक ही कलर होगा, लेजर। लीगो। आगे है इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर, तो ये आ गया लेजर इंटरफेरोमीटर। ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी ये डिवाइस है, और ये प्लांट था यूएस से। कहां पे प्लांट था, यूएस। और इसकी ये जो आर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली, इनकी लेंथ है 4 किलोमीटर। कितनी है, 4 किलोमीटर। इसमें सबसे पहले 2015 में ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया गया, और 3 साइंटिस्ट थे। एक का नाम है रिनर वीस, एस्थ्रॉन, ओके, बैरी सी। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स को 2015 में यूएसए में डिटेक्ट किया, और डिवाइस कौन सा था, LIGO। और इसी वजह से इनको 2017 में नोबेल प्राइज दिया गया। ये याद रखना, नोबेल प्राइज। इस तरह ये वर्क करता है। अब सवाल पैदा होता है, क्या LIGO जैसा कोई और डिवाइस भी है? जी हाँ, यूरोप ने जो यूरोप ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, इसको बोलते हैं ईगो, यूरोप ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी। इन्होंने एक डिवाइस बनाया हुआ है LIGO के तर्ज का, उसका नाम है विर्गो। ओके, ये जो विर्गो है ये भी सेम LIGO की तरह काम करता है, लेकिन इसकी जो आर्म्स की लेंथ है वो है 3 किलोमीटर, यानी ये उससे छोटा है, यानी यूएस से वाले से ये छोटा है। और इसने भी 2017 में ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया। ठीक हो गया। और ये विर्जो, इसका नाम क्या, इसका कोई एब्रीविएशन नहीं है। जो विर्गो है ये एक सैटेलाइट्स का जुर्मट है, काफी सैटेलाइट का एक इकट्ठ है जो मई अप्रैल जून के महीने में नजर आती हैं। और ये जो सैटेलाइट्स हैं ये तकरीबन 1500 गैलेक्सीज है, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज है 1500, उनका एक जुर्मट है, इकट्ठ है, जोड़ है, और जो एक दूसरे से 50 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। तो उस जुर्मट की वजह से इसका नाम रखा हुआ है विर्गो। तो ये डिवाइस है, और ये इटली में, आप लोगों ने नाम सुना होगा गलीलियो ने जहां पे एक्सपेरिमेंट किया था, पीसा टावर, उसके पास है इटली में, वहां पे ये प्लांट है। तो ये दोनों जो है ये रिसेंटली ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर रहे हैं, और जो उनका ओरिजिन है उसको स्टडी कर रहे हैं। फिर एक सवाल पैदा होता है कि आम इंटरफेरोमीटर और ग्रेविटेशनल वेव्स इंटरफेरोमीटर में क्या फर्क है। तो बड़ा सिंपल सा फर्क है, यही मैं यहाँ पे इसको थोड़ी सी जगह बची है इसमें, इसको डिस्कस करते हैं कि जो ये वाला इंटरफेरोमीटर, इसमें लेजर लाइट यूज होती है, लेजर लाइट यूज होती है। ठीक हो गया। और लेजर लाइट की जो कह लें कि एक्यूरेसी है वो आम लाइट से ज्यादा होती है। ये इसका पहला फायदा है ग्रेविटेशनल वेव्स इंटरफेरोमीटर, यानी इसमें कौन सी लाइट यूज होती है, लेजर। और दूसरा, आम जो इंटरफेरोमीटर होता है उससे ये 1000 टाइम्स लार्जर होता है, और जितना ये बड़ा होगा उतना ये ज्यादा सेंसिटिव होगा। बात समझ आ रही? तो ये 2 रीजंस हैं कि आम इंटरफेरोमीटर से जो ग्रेविटेशनल वेव्स इंटरफेरोमीटर है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, ज्यादा
पावरफुल होता है, ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो दो रीजन मैंने बताया, इसमें एक में लेजर लाइट यूज होती है, दूसरा ये 100 टाइम्स लार्जर होता है, और जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा और उतनी कम डिटेल को भी स्टडी कर लेगा। तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक है जिसमें हमने इसको, इसकी डेफिनेशन को पढ़ा, उसका प्रिंसिपल पढ़ा, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ी, विर्गो और लीगो में फर्क पड़ा, और लास्ट में हमने पढ़ा कि ये क्यों बेटर है आम जो इंटरफेरोमीटर होता है उससे। तो ये छोटी छोटी हमारी चीजें थी जो हमने कवर कर ली। इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।